अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेक्रेटरी RTA अटक के ऑफिस में ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए स्टिकर आगाही मुहिम का आगाज़ करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अहमद शेख तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने मीडिया को इस ज़मन में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर ADC फनास मैडम मर्जिया सलीम, DSP ट्रैफिक चौधरी मुसरत, सेक्रेटरी RTA सरदार ज़हीर खान, 1122 के इंचार्ज कामरान और दीगर अफराद मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। हाफ़िज़ अब्दुल हमीद ख़ान साहब ने तलावत की। नाज़रीन, इस तकरीब के अख्ताम पर मैंने DSP ट्रैफिक चौधरी मुसरत साहब, सेक्रेटरी RTA सरदार ज़हीर खान साहब, चेयरमैन प्रेस क्लब अटक नदीम रज़ा ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हाफ़िज़ अब्दुल हमीद ख़ान साहब और समाजी कारकुन मलिक इमदाद अवान से भी गुफ्तगू की है। ये है जी वो स्टिकर जो डिस साहब आपने दस्ते मुबारक से ट्रालियों के पीछे लगा रहे हैं, और ये आवाम में एक अवेयरनेस मुहिम का आगाज़ उन्होंने किया है जी। उनकी कोशिश है कि जी ट्रैफिक हादसात को कम करके इंसानी जो जानें हैं उन्हें बचाया जा सके। ये सेक्रेटरी RTA साहब भी, ज़हीर खान साहब भी स्टिकर लगा रहे हैं, DSP साहब भी लगा रहे हैं स्टिकर ट्रालियों के पीछे। आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे भी स्टिकर लगाया जी, वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये है जी वो मोटरसाइकिल जिसके पीछे DSP स्टिकर लगा रहे हैं जी, ताकि आगे मोटरसाइकिल नज़र आ सके पीछे वाली गाड़ी को। आगे एक रक्शे को स्टिकर लगाएंगे। ये है जी वो रक्षा जिसके पीछे DSP स्टिकर लगा रहे हैं। नाज़रीन, इस जो तकरीब है इसकी एक मैंने मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है, वो अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब के स्पेशल इंटरेस्ट के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ था फ़कीराबाद के पास, जिसमें एक बाइक वाला क्रिटिकली इंजर्ड हुआ, और हमने फिर लास्ट 3 मंथ्स का डाटा सर के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जब कंपाइल किया तो पता चला कि अलार्मिंग नंबर है जो RTAs का बढ़ता जा रहा है। तो मेन रीज़न जो था वो मोटर बाइक्स और जो मोटरसाइकिल रिक्शाज़ हैं और अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं उनकी वजह से था। तो ये एक इनिशिएटिव जो है इस वजह से किया जा रहा है कि सेफ्टी को इंश्योर करते हुए रिफ्लेक्टर टेप्स जो हैं वो गाड़ियों के पीछे इंस्टॉल की जाएं, ताकि एक सेफ़ डिस्टेंस भी मेंटेन हो, और जब रात के टाइम पे स्पेशली इस पर रिफ्लेक्ट करे लाइट तो जो पिछला ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाए और जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ RTAs उसको कम किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 1122 कामरान साहब ने फरमाया वो इस तरह है कि हमारी आपके इल्म में है कि अब हमने एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गुड गवर्नेंस सेल क्रिएट किया है, एक स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस विंग है, जिसमें डिफरेंट जो डाटा DC ऑफिस को आ रहा होता है, पर्पज़ ये है कि उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए, उसको एक्शनेबल डाटा में कन्वर्ट करके एक्शंस लिए जाएं ताकि पब्लिक के जो रफ़ाए आमा के काम है वो हो सकें। एक तकरीबन पिछले 2-3 महीने से मैं ये चीज़ देख रहा था कि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो रेगुलरली रिपोर्ट हो रहे हैं, डेली 3-4 जो एक्सीडेंट्स हैं रिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने फिर 1122 अथॉरिटीज़ को हिदायत की कि जी आप इसका पूरा डाटा कंपाइल करें और मुझे रिपोर्ट दें कि बेसिक कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स बेसिकली है क्या। जब हमने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, पता लगा पिछले 3 महीने के अंदर 779 एक्सीडेंट्स हुए हैं, एंड 2 मेन कॉजेज़ हैं उसकी। पहली कॉज ये है कि हमारे जो ये मोटरसाइकिल रक्शे हैं या जो मोटरसाइकिल्स हैं वो अंडर एज बच्चे जो हैं वो चला रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारी ट्रॉलीज़ हैं। आपके इल्म में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सैंड एंड ग्रेवल की लेके ट्रॉलीज़ जा रही होती हैं, दीगर वो माइंस की वो ट्रॉलीज़ एंड ट्रक्स जा रहे होते हैं, उनके साथ बेसिकली एक्सीडेंट है। और रीज़न ये है कि इनके पीछे जो लाइट वगैरह है वो नहीं होती है।
उस सिलसिले को हमने जब थोड़ा सा फर्दर एनालाइज़ किया तो पता लगा कि दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि या तो लाइट होती है, टूट गई होती है, रिपेयर नहीं हुई होती, और दूसरी सूरत यह है कि जो लाइट है वो होती ही नहीं है, क्योंकि ट्रॉली में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता कि जिसके पीछे वो लाइट लग सके। सो सोल्यूशन हमने ये फिर सेक्रेटरी आरटीए साहब को मैंने टास्क किया कि जी आप हमें बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन फिर हमने यही निकाला कि जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ चल रही हैं, हमारे ये मोटरसाइकिल्स चल रहे हैं, रिक्शास चल रहे हैं, इनके पीछे हम रिफ्लेक्टर टेप्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अटक की लगाए, सो दैट अगर किसी भी शख्स को रात के वक्त अगर वो लाइट नहीं भी है पीछे तो एटलीस्ट रिफ्लेक्टिंग टेप होती है, उससे वो पता लग जाएगा। और हम उम्मीद ये रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये रिफ्लेक्टिंग टेप्स लगाने के बाद फ्यूचर में हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं कम से कम इस किस्म की जो विजिबिलिटी ना होने की वजह से है वो कम होंगे। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि अब सर्दियों का मौसम आपके इल्म में है, हम नवंबर के 3rd वीक में हैं, आगे दिसंबर है, जनवरी है। सर्दियों में चूँकि रातें लंबी होती हैं और विजिबिलिटी लो होती है, लिहाजा इस चीज़ को हमने प्रायोरिटी पे किया और हमारा टारगेट ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, दैट इज़ टू से बाय एंड ऑफ नवंबर 2021, हम ये इंश्योर करेंगे कि जितनी यहाँ पे ट्रालियाँ जा रही हैं, जितने ये यहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे हैं, इनके पीछे रिफ्लेक्टिंग टेप कम से कम लाजमी हो। ये एक सिक्योरिटी मेजर के तौर पर, हम सेफ्टी मेजर के तौर पे कर रहे हैं। साइड बाय साइड आज मैंने इसी सिलसिले के अंदर 7 दिन का एक तो ये है जो कि हम एम्पल में फ्री ऑफ कॉस्ट ये आज हम तकसीम करेंगे लोगों को, ताकि ये है कि ये अपने मोटरसाइकिल्स के पीछे, अपनी ये गाड़ियों के पीछे, रिक्शों के पीछे ये लगा लें। साइड बाय साइड जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा, उसकी रोशनी में, उसके तहत जो दिए गए इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए 1 दिसंबर से ऑनवर्ड्स मैंने पाबंदी भी लगा दी है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर की हदूद के अंदर अप्लाई नहीं करेगी जब तक कि उसके पीछे रिफ्लेक्टिंग टेप्स जो हैं वो नहीं लगी होंगी, रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे होंगे। मेरे गुजारिश करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये वाले तो हम लगा देंगे, मज़ीद भी हम लगाते रहेंगे, लेकिन साइड बाय साइड वो लोग, वो ट्रांसपोर्टर्स जो कि पब्लिक व्हीकल्स की प्लाइंग में के बिज़नेस में है, मेरी उनसे भी अपील है, उनको हमने 7 डेज़ का हम टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई रिफ्लेक्टिंग टेप डिज़ाइन करें जो वो उन्हें मुनासिब लगता है। बेशक अपने बिज़नेस का नाम लिखते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कम से कम रिफ्लेक्टिंग टेप्स जो है जिस पे लिखा हो कि फ़ासला रखिए, ताकि लोगों को ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है हो सके। और आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट के इशूज़ हैं उनको बिल्कुल इसी तरह हम प्रॉपरली सीरियसली देखते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के बाद उसके सोल्यूशन के लिए अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए इक़दाम करते हैं। देखें इसके अंदर जो हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर का जो डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग के अंदर भी और रोड के अंदर भी, टेक्निकल आंसर है, इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन, तो मैं टेक्निकली इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। वो पहले रावलपिंडी से ऑपरेट हो रहा था और डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पर हमारे हाथ बंधे होते थे, क्योंकि वो ऑफिसर्स रावलपिंडी में बैठते थे, जो भी प्रपोजल जाती थी वो पिंडी जाती थी और फिर आगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट्स के इन मसाइल को समझते हुए एक इनकलाबी कदम उठाया है और उन्होंने ये जो अथॉरिटी है ये डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व कर दी है। सो अब हमारा जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, खा वो सरकारी बिल्डिंग्स का हो, खा वो रोड्स का हो, वो हमारे कंसर्न जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं CNW के रोड एंड बिल्डिंग के, उनको ये इख्तियार मिल गया है कि वो ये इस्तेमाल करें। मैंने एक्सियन बिल्डिंग को एंड एक्सियन हाईवेज़ को दोनों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन कर दी हुई है और उनको 30 नवंबर तक का टाइम दिया है कि आप पब्लिक बिल्डिंग्स के हवाले से और जो हमारी पब्लिक रोड्स हैं रोड्स के हवाले से एक पूरा मुकम्मल सर्वे कर लें। और सर्वे करने के बाद 1st वीक ऑफ दिसंबर में हम लोग बैठेंगे। ADC फाइनेंस यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं वो भी साथ होंगे। हम उस सर्वे की बुनियाद, एक तरफ सर्वे आएगा, उसके साथ हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आएगी, उसके साथ हम एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि जी कौन से एरिया के अंदर हमने ये करना है, और मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम हम दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसको स्टार्ट कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इस अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डिवॉल्व करके, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस अथॉरिटी को अवाम के उसके लिए फ़ायदे के लिए एक्सरसाइज करते हुए अमली तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें, एंड दैट वी विल बी डूइंग दैट। गुजारिश ये है कि जो लाइट नहीं है वो तो वैसे ही ऑफेंस है,
मतलब किसी का पीछे लाइट ना होना, टेल लाइट हर सूरत में लगानी है, और अगर नहीं होगी तो ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ेगी, चालान भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एक एडिशनल एफर्ट है कि अगर किसी की लाइट कहीं खुदा न खास्ता टूट जाती है या लाइट का कोई मसला हो जाता है तो ये जो स्टिकिंग टेप है ये तो होगी ही होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि साइड बाय साइड इस हवाले से जहाँ तक तो टेल लाइट का लॉ है, लॉ की वायलेशन जो है वो ट्रैफिक पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करेगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये डिप्टी कमिश्नर की इंस्ट्रक्शन है, ये मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अपने सेक्रेटरी RTA के स्टाफ को भी ये इख्तियार दूंगा कि अगर किसी ने पीछे रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाई हुई है तो वो जिसको कह लें उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे। और ये वाला होगा सिर्फ होगा ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज एंड जो कमर्शियल व्हीकल्स। अच्छा, मैंने इस तरह करना है कि आज के बाद ये चूँकि हमारा ये वही मैंने कहा कि डाटा एनालिसिस विंग और स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस जो है वो हमारा चल रहा होता है, तो अड्डे के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो किराएनामे की इंस्ट्रक्शन बिल्कुल की थी, दूसरी कुछ दिन पहले ना एक वो सोशल मीडिया पे एक आया कि जी जो हमारा अड्डा है उसके बाथरूमों को ताला लगा हुआ है, तो वो भी हमारे DD इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे इल्म में लेकर आए के साथ देखें ये वीडियो एक सर्कुलेट कर रही है। सो इमीडिएटली हमने एक्शन किया, मैंने सेक्रेटरी RTA के ज़िम्मे लगाया, मैंने कहा जी कि आप जो है इसको देखें। तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे दोनों चीज़ों पे जो नरखनामा था उसकी भी कंप्लाइंस रिपोर्ट उस वक्त दी हुई थी एंड ये बाथरूम की भी दी हुई है। और आज इस एक्टिविटी के बाद सेक्रेटरी साहब को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं अड्डे में जाऊँगा और जाके मैं ये बाथरूमों का भी विज़िट करूँगा, उनकी सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, ताले नहीं लगे होने चाहिए। और ये अभी आपने किया तो जाके ये भी देख लेते हैं, अगर नहीं लगा हुआ तो जनाब लगवाएं। एक दिन RTA साहब हैं, उनके देखें ना हर ऑफिसर की अपनी एक एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, आगे से गवर्नमेंट से जॉब भी आती है। जो फेयर फिक्सेशन कमेटी है उसमें आपका मामला रख दिया गया है, जैसे ही उसका आता है जॉब हम आपको कन्वे कर देंगे, तो ये लेटर भी कन्वे कर दें। सो दैट मतलब बताने का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंट है, समझती है मामला। बाकी कुछ चीज़ों की ज़ाहिर है ऊपर से अप्रूवल आनी होती है, वो रिकॉर्डिंग लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DSP ट्रैफिक अटक चौधरी मुसर्रत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज स्टिकर मुहिम जारी है, तो इनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे की मुहिम है और किन किन गाड़ियों पे ये स्टिकर लगाए जाएंगे। जी, आज DC साहब अटक डिस्ट्रिक्ट में स्लो मूविंग व्हीकल्स पे स्टिकर लगाने की मुहिम का आगाज़ किया है। ये स्टिकर जो हैं जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियाँ, हथरेड़ियाँ, रक्शे और ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे लगाए जाएंगे, जिसके बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। जिन गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर्स होंगे रात को दूर से उनके चमकने की वजह से यकीनन हादसात में कमी आएगी। ये मुहिम इंशाल्लाह 30 नवंबर से पहले तक डिस्ट्रिक्ट अटक में मुकम्मल कर दी जाएगी। नाज़रीन, सेक्रेटरी RTA सरदार ज़हीर ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ एक तकरीब हुई है स्टिकर तकसीम करने की ताकि हादसात से बचा जा सके, तो इनसे पूछते हैं कि ये मुहिम कितना अरसा जारी रहेगी और कितनी गाड़ियों पे ये स्टिकर लगाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, शबीर साहब बहुत शुक्रिया। इस तरह जी DC साहब ने एक अपने कॉन्फ्रेंस रूम में डीब्रीफिंग सेशन बनाया हुआ है, उसमें डेटा रोज़ाना की बुनियाद पे वो चेक करते हैं। पिछले 3 महीने का डेटा जो निकाला गया है 15 अगस्त से लेकर 14 नवंबर तक, उसमें 779 एक्सीडेंट हुए हैं। DC साहब ने जब उसको को चेक करवाया तो ज़्यादातर एक्सीडेंट जो हुए हैं वो गाड़ियों की बैक लाइट ना होने की वजह से, ट्रैक्टर ट्राली की बैक लाइट ना होने की वजह से, और इसी तरह मोटरसाइकिल और रिक्शाज जो हैं उनकी बैक लाइट ना होने की वजह से। फिर DC साहब ने डायरेक्शन दी कि रिफ्लेक्टिंग स्टिकर जो हैं वो इन गाड़ियों पे चस्पा किए जाएं। तो उस सिलसिले में हमने आज यहाँ एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है। DC साहब ने उसमें ख़ुद शिरकत की है और गाड़ियों पे भी ख़ुद स्टिकर लगाए हैं, और ये कैंपेन हम एक हफ़्ते तक चलाएंगे। और तमाम जो इस तरह की ट्रालीज़, ट्रैक्टर ट्रालीज़ हैं, रिक्शाज़ हैं, मोटरसाइकिल हैं, 3 किस्म के हमने स्टिकर छपवाए हैं विद दी हेल्प ऑफ DSP ट्रैफिक। ये हम जो है पूरे ज़िले में ये लगाएंगे और लोगों को भी इससे अवेयरनेस होगी। लोग अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं कोई और स्टिकर छपवा के जो रिफ्लेक्टिंग हो, तो इससे डेफिनेटली हादसात में कमी आएगी। अगर एक जान भी बच गई तो हमें उसका स्वाब भी मिलेगा इंशाल्लाह।
तो बाकी तमाम आवाम से भी ये गुजारिश है कि वो भी इस कार खैर में भरपूर शिरकत करें और फ्री ऑफ कास्ट स्टिकर हमसे लगवाएं। ये अगर पसंद नहीं आते तो अपने बनवा के लगाएं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, चेयरमैन अटक प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नदीम रज़ा खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये आज उस तकरीब में थे जहाँ स्टिकर तकसीम होने की तकरीब हुई है, तो इनके ख्यालात जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह यहाँ पे ऑफ़िस में डिप्टी कमिश्नर और दीगर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान आए और एक आगाही के हवाले से और शऊर उजागर करने के हवाले से जिस तरह एक तकरीब का मुनक्किद की गई, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुश आइंद है, क्योंकि हादसात जिस शिद्दत से हो रहे हैं और उनमें कमी लाने का यही एक तरीका था और जो उन्होंने अपनाया है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया गया तो कोई वजह नहीं कि हादसात में कमी आएगी, क्योंकि एक हादसे की सूरत में एक इंसानी जान या तो ज़िंदगी चली जाती है या वो माजूरी इख्तियार हो जाती है, और माजूरी या जान चले जाने की सूरत में उस घर पे जो हालात बीतते हैं वो घर वाले जानता है, और बाज़ दफ़ा वो कीमती इंसानी जान उस घर की वाहिद कफ़ील होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक भी इंसानी जान हमने बचा ली तो ऐन इस्लाम के मुताबिक हम अमल करेंगे कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरे इंसानियत को बचा लिया। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का और सेक्रेटरी RTA जनाब ज़हीर अहमद ख़ान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस अच्छे तरीके से एक तकरीब मुनक्किद की और ज़िला भर में इसको मौसर तरीके से उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। शुक्रिया जी। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हाफ़िज़ अब्दुल हमीद ख़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ बताया गया जो अक्सर हादसा हैं वो ट्रालियों की वजह से होते हैं, चूँकि ये एक देहात में रहते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये वहाँ आवाम में आगाही पैदा करने के लिए क्या किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो आज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब की सदारत में तकरीब मुनक्किद हुई है और हमारे मोहतरम ज़हीर अहमद ख़ान साहब जो सेक्रेटरी RTA भी हैं और दीगर DSP मुसरत अब्बास साहब और दीगर हुकाम मौजूद थे, तो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि ज़िली इंतज़ामिया ने हादसात से बचने के लिए एक मौसर और अच्छा कदम उठाया है। और देहात में जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, बिल्कुल उनके पीछे जो है रात को लाइट नहीं होती। और जितने भी ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस तरह कहा कि ज़िला में मतलब जो उन्होंने वो फिगर पेश की, उसमें ज़्यादातर जो तादाद में हादसात हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि ट्रालियों के पीछे लाइट नहीं होती, रक्षा हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। तो ये जो है मुहिम है स्टिकर मुहिम, इसमें इंशाअल्लाह इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ट्रालियों के पीछे, रक्षा के पीछे और मोटरसाइकिल पर जब ये स्टिकर लगेंगे तो रात को अगर उसकी लाइट ना भी हुई तो इसकी मदद से पिछली गाड़ी को आसानी से ये जो है ना नज़र आ जाएगी चीज़। तो हम जो है ये इस बारे में अपने देहात में भी इंशाल्लाह मुहिम चलाएंगे और अपने गांव में भी जो ट्रालियाँ हैं वो उन पर स्टिकर लगवाएंगे, मोटरसाइकिल। और मीडिया जो है इंशाल्लाह ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से भरपूर साथ देगा, क्योंकि जिस तरह नदीम रज़ा ख़ान साहब ने फरमाया है कि भाई एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, तो इस सिलसिले में हमसे जो हो सका कलम का जहाद, ज़बान का जहाद इंशाल्लाह हम ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मलिक इमदाद अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी आज इस तकरीब में मौजूद थे जहाँ स्टिकर की आगाही मुहिम जारी है, तो इनसे इसके तासरात लेते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी शबीर भाई। आज जो DC अटक साहब और सेक्रेटरी RTA ज़हीर अहमद ख़ान साहब और ज़िली अफसरान के यहाँ पर जो एक एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है, पिछले 2-4 माह में हम देख रहे हैं कि अटक में जो हादसात की बढ़ती हुई तादाद है, तो इससे पहले ये होता रहा है कि कोई भी मामलात होते हैं उस पर एक कमेटी और वो इसी तरह अल्तवा का शिकार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर DC साहब ने स्टैंड लिया है कि ट्राली ट्रैक्टर्स और जो रक्षा है और जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं कि जिनकी ब्रेक लाइट नहीं है या पीछे की बत्तियाँ नहीं हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक स्टिकर जो कि फासला रखें, मुख्तलिफ उस पर इबारात ऐड हैं, सुर्ख कलर में, वो जब भी लाइट पड़ेगी तो उस पर वो रात के टाइम वो नज़र आएगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐसा इक़दाम है। और इसमें हम अभी यहाँ पर जो आपस में हम बात कर रहे थे कि अगर इसमें ये जितने भी मुखिया हज़रात हैं ये अपनी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, अपनी शॉप के हवाले से नीचे मन जानब में अपनी वो स्टिकर लिखें और लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि इससे हादसात में कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया शबीर भाई आपका। नाज़रीन, आपको स्टिकर के सिलसिले में होने वाली तकरीब भी दिखाई है।
डी साहब ने जो स्पीच की है वो भी दिखाई है। सेक्रेटरी RTA सरदार ज़हीर खान ने जो हमें स्टेटमेंट दी है, चेयरमैन अटक प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अटक नदीम रज़ा खान साहब ने, मारूफ साफ़ी हाफ़िज़ अब्दुल हमीद खान साहब और समाजी रहनुमा मलक इमदाद अवान साहब ने बड़ी मुदल्लल अंदाज में सब ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।